श्यामनगर गांव में बालू नाम का एक आदमी रहता था। बालू का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम मुन्ना था। मुन्ना छोटा सा था जब बालू की बीवी का इंतकाल हो गया था, इसलिए बालू मुन्ना को पालने के लिए दिन रात मेहनत करता। मुन्ना बहुत ही अच्छा बेटा था। वो अपने पिता को दिन रात मेहनत करते देखता तो सोचता, पिताजी मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मुझे भी अपने पिताजी का हाथ बटाना चाहिए और काम करने में उनकी मदद करनी चाहिए। एक दिन वो अपने पिताजी के पास जाता है और जाकर कहता है, पिताजी आप मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है मुझे भी काम करने की इजाज़त दे दें। मैं भी आपके साथ काम करने में मदद करूंगा जिससे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे मुन्ना, तू अभी छोटा है, तुझसे काम नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। अगर तुम्हें काम करना ही है तो तुम थोड़े बड़े हो जाओ तब कर लेना। नहीं पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आज तो आपको मुझे काम करने की इजाज़त देनी ही होगी। प्लीज़ पिताजी मुझे काम करने की इजाज़त दे दें। अच्छा बाबा, अगर तुम नहीं मानते तो कर लो काम, लेकिन याद रहे जान है तो जहान है, इसलिए अपनी जान से ज्यादा काम बिल्कुल नहीं करना। बालू से इजाज़त मिलने के बाद मुन्ना गांव में काम ढूंढने के लिए चला जाता है। मुन्ना कभी एक दुकान पर जाता है तो कभी दूसरी दुकान पर, लेकिन कोई भी दुकान वाला उसे अपने साथ काम पर नहीं रखता। फिर मुन्ना एक पंसार की दुकान पर जाता है और जाकर कहता है, बाबूजी आप मुझे काम पर रख लें, मैं आपके साथ काम करूंगा और मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं जाकर अपने पिताजी को दूंगा और इस तरह उनको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो दुकान वाला थोड़ा सा दयालु था, इसलिए उसको मुन्ना पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ दुकान पर रख लेता है। कुछ दिनों बाद जब मुन्ना को अपनी पहली सैलरी मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है, वाह, आज तो मैं अपने पिताजी को खुश कर दूंगा। जब मैं पैसे उनको दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये सोचकर वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जिस दुकान पर मुन्ना काम करता था वो दुकान मुन्ना के गांव से काफ़ी दूर थी, इसलिए आते आते मुन्ना को रास्ते में अंधेरा हो जाता है। वो खड़ा वहाँ सोच ही रहा होता है कि अब वो क्या करे कि एक आदमी उसके पास आता है और आकर कहता है, अरे बेटा, तुम क्यों परेशान खड़े हो, क्या बात है? अंकल मुझे श्यामनगर गांव में जाना है, लेकिन अब अंधेरा हो गया है और मेरे पास कुछ पैसे भी हैं। मुझे डर है कि कहीं कोई चोर मेरे पैसे चुरा ना ले। बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, रात यहीं गुजारना और सुबह उस गांव में चले जाना। इस तरह मुन्ना उस आदमी के साथ उसके घर में चला जाता है। पैसे देखकर उस आदमी के दिल में लालच आ जाता है और वो सोचता है, ये छोटा सा बच्चा तो है, इसके पैसे मैं रख लेता हूँ और इसे मार देता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा कि ये कहाँ गया। ये सोचकर वो मुन्ना को मारने के लिए अपना चाकू तेज करने लगता है। चाकू तेज करने की आवाज़ सुनकर मुन्ना समझ जाता है कि इस आदमी के दिल में लालच आ गया है। इस तरह मुन्ना रात भर जागता रहता है और उस आदमी को मौका नहीं मिलता कि वो मुन्ना को मार सके। जब मुन्ना सुबह सुबह उठता है तो वो आदमी सो रहा होता है। इस लालची आदमी को तो सबक सिखाना पड़ेगा, ये मुझे मारकर मेरे पैसों पर कब्जा करना चाहता था। इसे क्या पता कि मैंने कितनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। ये सोचकर मुन्ना उस आदमी के संदूक का ताला तोड़ता है और अपने पैसों के साथ साथ उस आदमी के जमा किए हुए पैसे भी चुरा लेता है और वहां से चला जाता है। जब उस आदमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका संदूक तो खुला पड़ा है और उसमें मुन्ना के पैसों के साथ साथ उसके अपने पैसे भी गायब हैं। हाय रे, लुट गया रे, मेरे पैसे कहाँ गए? वो बच्चा मेरे पैसे भी चुरा कर ले गया। मैं तो उसके पैसे चुराना चाहता था,
अब मेरे पैसे भी लुट गए। इस तरह वो आदमी चीखो पुकार करता रहता है और उसे अपने लालच की सजा मिल जाती है। अगर कोई किसी की चीज पर नाजायज कब्जा करना चाहता है तो उसके पास वो भी चीज नहीं रहती जो उसकी अपनी थी।